घोड़ी और कालू अपने घोंसले में सोए थे कि दरवाजे पर जोर जोर से आवाज देता है। आवाज सुनकर गौरी कवि की आंख खुल जाती है। उठो कालू, देखो बाहर कौन आया है। गौरी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तुम उठ गए हो तो बाहर पागल निकम देखा है कि कभी कोई काम नहीं करता। गौरी कभी गुस्से में दरवाजा खोलती है। सामने रानू चिड़िया और उसके 2 बच्चे बैठे हुए थे। क्या वाचिंग, जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। बताओ क्या काम है। गौरी, कौन सी मदद। मैं आज सारा जंगल घूमने गया था मगर दाना नहीं मिला। तुम थोड़ा दान दे दो मुझे। गुड़िया और कुकू ने कल से भी कुछ नहीं खाया, इस दान दे दो। आप 2 दान ही खाने के लिए दे मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है। सभी मुंह उठाकर मेरे पास चला आता है। मैंने वह दान अपने लिए जमा कर रखा है, ना कि तुम गरीब पक्षियों के लिए। गौरी कभी दरवाजा बंद अंदर जाकर फिर घोंसले में सो जाता है। गौरी, कौन था बाहर। कालू जी, भला कौन हो सकता है। आमिर पक्षी देखते ही मुंह उठाकर चले आते हैं। कोई भी कहानी पक्षी था बच्चों। गौरी ने दान देने से मना कर दिया है। लगता है हमें दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। चिंता मत करें, मैं और भैया मदद करेंगे। राना चिड़िया दोनों बच्चे को साथ लेकर दूसरे जंगल जाने लगता है कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा चिड़िया दोनों बच्चे को साथ लेकर एक पेड़ के डाली पर बैठे थे। मामा, यह बारिश कब रुकेगी। मामा, थोड़ी ना, बारिश का दोस्त है। बारिश को देखकर लगता है ये सारी रात बारिश नहीं रुकने वाला है। तो क्या मामा, रात तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें किसी न किसी तरह सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अम्मा को देख, सामने किसी का घर है। कोई दयाली पक्षी होता तो उससे हमें जरूर मदद करेगा। घर तो है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ। फिर मामा चिड़िया उड़ती है और घर के ओर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर आवाज देती है लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज। फिर से आवाज देती है और अंदर से फिर कमजोर आवाज आती है। कौन है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। राना चिड़िया दरवाजे में से अंदर देखते हैं। अंदर तो घोंसले में एक चीज लेटी हुई थी। अरे ये तो चल है। बुध रानू चिड़िया वापस मिलने लगती है। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। मेरे बेटा बारिश में भी कर बीमार हो जाएगा, मैं उसे ले आता हूँ। बुद्धि और कमजोर है। चिल माँ में अपने बच्चों के साथ जंगल में दाना ढूंढने आए थे। बारिश रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और वह अपने बच्चों को लेने के लिए चले जाते हैं। बहुत ही मत करके चल उठकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था चिड़िया से वह बात करके थोड़ी ताकत मिल गया होगा। चलो जल्दी चलो, वहाँ पर नहीं गुड़िया, कोई नहीं रहती है, कोई खतरा नहीं है। चल की आवाज सुनते हैं, बच्चे डर जाते हैं। मामा, वह चल तो हम लोग को खा जाएगा। नहीं, खुद को वह बहुत चल कामचोर है, परंतु फिर भी वह चल है ना। मांस खाने वाली पक्षी हमेशा शिकारी करते हैं। नहीं बेटी, वह बेचारी उड़ नहीं सकती। शिकार की बात कर रही हो। मामा चिड़िया बच्चों को लेकर चल के घर चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे माफ करना, ये घर में कुछ भी खाने को नहीं है। होता तो मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर देती। तो ये भी
चल भूखी होगी भूखी चल खतरनाक हो सकती है। अरे क्या बात कर रही है छोटी बच्चे, मेरी बेटी को आपका घर बहुत अच्छा लगा। फिर गुड़िया और कोको को घोंसले में लेट जाते हैं और राणा चिड़िया चल से बात करने लगते हैं। आपको खाना कौन देकर जाता है बेटी? क्या करूं मैं, बुद्धि हूँ, जब मिल जाता है तो खा लेती हूँ। ऐसी बात करते करते रहो चिड़िया भी सो जाते हैं। जिंदगी में आखिरी मौका मिला है, शायद चिड़िया का एक बच्चा खाने से मैं 2 साल और जी सकूं। आहिस्ता आहिस्ता चिल्कू के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेता है। पीछे से चल को गुड़िया हैं क्योंकि गुड़िया जाग रही थी। मामा चिड़िया की आंख भी खुल जाती हैं। फिर मामा चिड़िया दोनों बच्चे मिलकर चल को नीचे लेट देता है। बच्चे बच्चे मत मारो, ये बुद्धि है। चल माँ जी, अगर ऐसा ही करना होता तो घर में आसरा ही नहीं देना हो, पीरियड के डाल पर ही बैठा रात गुजार लेते। क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं चिड़िया नहीं, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं, आपको नहीं मार सकती हूँ, घर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर चिड़िया घर छोड़कर जाने लगता है और अपने पंखों से अपने बच्चों को छुपा लेती हैं। चल अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया को बुला रही थी, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया। रात तो गुजर ही गया मगर मुझे सिर्फ मिल गई है। अभी किसी दुश्मन का विश्वास ना करो। अगली सुबह बारिश रुक जाती है, चिड़िया और बच्चे को फलदार पेड़ मिल जाते हैं, उसमें फल खाने लगता है। वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब